जाने वाले देश जो हेल्थ सर्विसेज की लिहाज से दुनिया के पहले दूसरे नंबर पर आते थे, उसमें से जो है वो स्थिति है। उसके मुकाबले पर हिंदुस्तान जो 135 करोड़ आबादी वाला देश है, उसमें जिस प्रकार से स्थिति को संभाला है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद किया गया है, उनका अभिनंदन किया गया है। और मंत्रिमंडल ने ये महसूस किया है कि जो लॉकडाउन 2 भी अनाउंस किया गया है वो स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि दुनिया में कोविड-2 की कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन अभी तक नहीं है। इसलिए इस स्थिति में जिस प्रकार से सारे देश ने प्रधानमंत्री जी का समर्थन करते हुए लॉकडाउन 1 भी और लॉकडाउन 2 भी जो है वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका जो है वो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल पूर्ण समर्थन करता है। इस बैठक में जो एपिडेमिक एक्ट है उसको अप्रूवल दी गई, जो पहले जो है लागू कर दिया गया था उसको एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल जो है वो आज मंत्रिमंडल ने विधिवत रूप से दी है। बहुत सारे ऑर्डर्स जो इससे पूर्व में सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है दिए गए हैं, उन सब के जो है वो एक्सपोर्ट फैक्टो अप्रूवल जो है आज इस बैठक में दी गई है। इस बैठक में डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा दी गई। इसकी पूरी डिटेल दूसरी प्रेजेंटेशन जो है वो फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट द्वारा जो है दी गई। हिमाचल प्रदेश में इस कोविड-19 की स्थिति में जो है वो फूड एंड सप्लाईज के फ्रंट पर क्या सीन प्रारंभ में था और क्या आज है, और इसमें जो है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा भी प्रेजेंटेशन दी गई और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा भी इसकी में जो है प्रेजेंटेशन दी गई, क्योंकि इन सब चीजों पर आज तक किस प्रकार की जो है वो कार्य चल रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई, और आने वाले समय में क्या क्या रिलैक्सेशंस इसमें संभव हो सकती हैं उनके बारे में भी जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो मंत्रिमंडल के सम्मुख दी गई। मंत्रिमंडल ने क्या क्या रिलैक्सेशन होनी है उसके लिए जो एक टास्क फोर्स जो है वो मुख्यमंत्री जी द्वारा बनाई गई है, श्री राम सुभग सिंह जी ACS की अध्यक्षता में, वो सारी चीजें जो है वो नोट्स लेकर के जो है वो इसको डिस्कस करेंगे और मुख्य सचिव के साथ जो है वो बैठ करके सारी डिटेल जो है वो तय करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की अप्रूवल से जो है वो उनको लागू किया जाएगा। क्या रिलैक्सेशन जो है वो किस किस स्थिति को किस चीज में दी जा सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश वैसे तो उन प्रदेशों में से है जहां पर कोरोना वायरस का असर कम है, लेकिन उसके बावजूद भी 5 जिले जो हैं वो क्लियरली ऐसे थे जहां पर ये कोरोना वायरस के केसेस पाए गए, और 2 जो है, एक जिला जो हमीरपुर अभी तक बिल्कुल फ्री था, वहां पर भी एक बिल्कुल ऐसा केस जिसमें किसी प्रकार का सिम्टम नहीं था, जिसकी कोई हिस्ट्री अभी तक ट्रेस नहीं हो पा रही है, वहां पर भी पॉजिटिव जो है पाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है वो भी एक दूसरी स्थिति में जिला चला गया है। तो इन सब चीजों पर के हम जो है वो जो हॉट स्पॉट है वो उसके आधार पर रेड जोन बने या पूरा जिला बने या सब डिवीजन बने या ब्लॉक बने, इस पर भी चर्चा हुई है। और ये टास्क फोर्स जो है इन सब चीजों पर विचार करके जो है वो कंप्लीट अप्रूवल के लिए मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे।
इसके अतिरिक्त जो है वो कुछ निर्णय भी लिए गए हैं। प्रेजेंटेशन गरीब कल्याण योजना जो है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसकी भी प्रेजेंटेशन जो है कैबिनेट के सामने जो है वो लाई गई। इसके अतिरिक्त फिशरीज, हिमाचल प्रदेश फिशरीज रूल्स 2020 जो है वो एडॉप्ट किए गए। इसमें कुछ जो है वो जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो एक्ट की, और डेवलपमेंटल काम है, कुछ समय होता है जिसमें बंद कर दी जाती है फिशिंग, वो समय जो है वो बदला गया है। ऐसे कुछ रूल्स जो है वो इसमें हैं, वो भी आज अप्रूव किए गए। और कसौली विधानसभा के अंतर्गत देवठी नामक स्थान पर जो है एक वेटरनरी हॉस्पिटल की जो है वो मंजूरी दी गई है। फिर इसी से संबंधित कोविड से रिलेटेड ही जो हमारा मेडिकल कॉलेज नेर चौक में है, लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहां पर पल्मोनरी मेडिसन जो इससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है, सांस की बीमारी से संबंधित, उसमें जो है वो कोई पोस्ट नहीं थी अभी तक, वहां पर जो है उसकी जो है पोस्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वो दी गई है। और इसके साथ जो है एक महत्वपूर्ण डिसीजन, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज जिनका 3 साल में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रेगुलराइजेशन होता है, जो 31 मार्च को होना था और दूसरा 30 सितंबर को होता है, ऐसे सभी एम्प्लॉइज की अप्रूवल कर दी गई है जो 3 साल पूरे कर चुके हैं 31 मार्च को, वो 1 अप्रैल के बाद जो है वो रेगुलर हो जाएंगे, और जो 30 सितंबर को होंगे वो 1 अक्टूबर के बाद जो है रेगुलर हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण जो है वो विषय था जिस पर जो है वो विषय लिया गया है। और इसी प्रकार से जो डेली वेजेस भी हैं और कंटीजेंट पेड जो होते हैं, वो 5 साल की सर्विस जो है 31 मार्च को या 30 सितंबर को होती है, उनको भी जो है वो आगे रेगुलराइज या कंट्रैक्ट पर जो है लाया जाता है, उनको भी अप्रूवल जो है वो दे दी गई है। 13 पद हेल्थ और फैमिली डिपार्टमेंट में, वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो है वो ऐसे पद जो कंपैशनेट ग्राउंड पर जिनकी अपॉइंटमेंट होनी है, लेकिन पद जो है वो इस कैटेगरी के लिए कम थे, उसमें रिलैक्सेशन दे करके इन 13 पदों को भी मंजूरी जो है वो दी गई है। तो मुख्य रूप से जो है वो डिसीजन यही है। बाकी सारी जो है प्रेजेंटेशंस काफ़ी थी, इनके बारे में जो है वो आगामी जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें सारी कम्प्रिहेंसिव जो है वो कोई पैकेज होगा, उस पर जो है वो सेक्रेटरीज को जो है वो बता दिया गया है कि अगली बार जो है वो बाकी चीज़ें हैं उनको जो है कैबिनेट में लाएंगे। सर, जो केंद्र की गाइडलाइंस आई हैं, क्या उसके मुताबिक छूट दी जाएगी 20 के बाद? ये सब जो है मैंने बताया, जो टास्क फोर्स बनाई है एक, जिसमें ACS राम सुभग सिंह जी हैं और दूसरे ACS जो हैं वो उसमें सेक्रेटरीज हैं, उनको वो इस पर सारी जो आज चर्चा हुई है उस चर्चा के आधार पर वो इसकी जो है वो कम्प्रिहेंसिव जो है वो नोट बनाएंगे। चीफ सेक्रेटरी के साथ जो है वो उसकी वेटिंग कराने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी इसको अप्रूवल देंगे, जो मंत्रिमंडल की मंजूरी से। सर, यूपी में जो है बसों में अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको लाने की परमिशन दी है आज, तो क्या हिमाचल में भी कोई ऐसी योजना? आज ही ऐसी सूचना है कि वो बीच से बुला दिए गए हैं वापस। वो एक गलत जो है वो तरीका था, ऐसा मंत्रिमंडल ने महसूस किया है जी, क्योंकि अभी तक जैसा हमीरपुर में हुआ है, 2 व्यक्ति जो है वहां पर एसिम्प्टोमेटिक है, वो कोई सिम्टम नहीं है, उसका कोई हिस्ट्री नहीं है ट्रैवल की, पॉजिटिव पाए गए हैं जी। ऐसी स्थिति जो है वो हिमाचल प्रदेश के किसी स्थान पर ना हो, इसलिए जो है वो अभी हम सबसे मंत्रिमंडल ने अपील की है कि जो जहां पर है वहीं पर बना रहे, वो सब हमारे हैं, हिमाचल उनका है। कोई भी बाहर से आकर के जो है वो इस प्रकार से जो है यहाँ पर अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो अपने आप को भी नुकसान में डालेगा और सारे प्रदेश को भी डालेगा। आज भी एक ऊना में जो है वो तबलीगी जमात का व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव पाया गया है, तो इसलिए ये ट्रैवल हिस्ट्रीज बीच से कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, इस पर जो है थोड़ा रिस्ट्रेंट बरतें, ऐसा जो है सबका मानना था। सर, टेस्टिंग बढ़ाने की भी कोई योजना? हाँ, निश्चित रूप से टेस्टिंग जो है वो हम बढ़ा रहे हैं।
जो नया टेस्टिंग रैपिड टेस्टिंग किट है वो प्रदेश में जो है काफी मात्रा में जो है वो पहुंच गए हैं। हम बिल्कुल जो बॉर्डर सील किए हुए हैं वहां पर जो है वो उससे टेस्टिंग करेंगे। अगर उसमें जो है वो कोई गड़बड़ पाई गई तो फर्दर टेस्टिंग जो रेगुलर होती है उसके लिए उनको रोक लिया जाएगा, अन्यथा उसके अनुसार जो है उस टेस्ट के अनुसार जो है वो फर्दर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रदेश में कोई भी बाहर से आए, वो चाहे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हो या होम क्वारंटाइन में हो, उसको जो है निश्चित रूप से जो है वो पीरियड पूरा करना पड़ेगा। दो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल बातें हैं सर, एक मंडी के सांसद और दूसरे कांगड़ा के सांसद, वो भी हिमाचल आए हैं डिस्पाइट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर एंड ऑल। क्या ये वेरीफाई हो गया कि वो ठीक तरह से आए हैं? क्या आप सब लोग आजकल चर्चा का देखिए, विषय ये कोई ऐसा विषय नहीं था जो मंत्रिमंडल में डिसाइड किया जाता। अभी तो जो मंत्रिमंडल में जो चर्चा हुई है, मैं सिर्फ उसकी ब्रीफिंग के लिए जो आपके सामने आया हूँ। ये ऐसे विषय हैं जिसकी जानकारी लेकर के जो है वो कॉम्पिटेंट जो प्रवक्ता है उससे जो आप बात कर सकते हैं। सर जिले में लगभग 16,000 परिवारों फैमिलीज के 80,000 लोगों को अब स्कैनिंग की जानी है। ये हिमाचल में प्रदेश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर होना है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोटोकॉल बना है इसका एक बाकायदा कि किस आधार पर जो है वो किस तरह से जो है वो किसी की जो है वो प्राइमरी कांटेक्ट है, सेकेंडरी कांटेक्ट है, उस हिसाब से जो है वो पूरी हिस्ट्री ट्रेस करके जो है उनके जो है वो टेस्टिंग की जाती है। हालांकि जो प्रोटोकॉल है उससे ज्यादा आगे बढ़कर के हिमाचल प्रदेश टेस्टिंग कर रहा है और आगे जो है वो हम और इसको बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश लगभग जो है वो इस वायरस से फ्री है अभी तक। अगर तबलीगी जमात के लोग ना आते तो शायद 2-4-5 केसेस के अलावा जो है यहाँ पर कोई इस प्रकार की बात ना होती। तो इसलिए आज की तारीख में भी सारे देश में इस बात की चर्चा है कि हिमाचल प्रदेश में जितनी सख्ती है, जो बहुत प्रमुख लोग भी आ रहे हैं उनको सारे दिल्ली से लेकर के कालका तक बड़ी आसानी से आ जाते हैं, लेकिन कालका से अंदर हिमाचल में आना जो है वो आसान काम नहीं है। तो इसलिए हम इसको मेंटेन करना चाहते हैं कि ठीक है, लोगों को दिक्कत तो आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली कोरोना से अगर आपको लड़ना है इस वायरस से, तो हमको जो है ये इसका पालन करना ही पड़ेगा। वरना अमेरिका और इटली जैसे देश जो है वहाँ हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं, लाखों की संख्या में वहाँ संक्रमित हो रहे हैं। तो हिंदुस्तान जो है वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, और जो प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाए हैं बहुत उचित कदम है, उन्हीं का पालन किया जाए। मिनिस्टर्स की ड्यूटी भी लगी है जिला वाइज, तो एक फीडबैक आया होगा, रिपोर्ट आई होगी, उसमें क्या एनालिसिस हुआ, क्या उस पर डिबेट हुई? नहीं, देखिए, मॉनिटरिंग के लिए है जो मिनिस्टर्स की ड्यूटी है। बेसिकली जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसमें काम करता है, और कर्फ्यू है हिमाचल प्रदेश में तो लगा हुआ, और कर्फ्यू में एक्ट और रूल्स के मुताबिक भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द सुप्रीम अथॉरिटी। मंत्री जो है वो मॉनिटर करने के लिए कि कहीं राशन की कोई आवश्यकता है, कहीं पर जो है वो बाहर जाने वाले जो है एक्सोडस करने वाले ऐसे लोग तो नहीं है जो मजदूर वगैरह हैं, या कोई अंदर आने वाला है, या यहाँ पर हमको जो है वो हेल्थ की फैसिलिटीज की आवश्यकता है, उन सब चीजों के बारे में जो है वो मंत्री लोग भी अब अलग अलग जिलों में जो है वो मॉनिटर करें। उसका जो है वो एक सीरियसनेस जो है वो प्रदेश में दर्शाई गई है। तो वो भी अपने अपने जिले में जो है वो इस प्रकार की जो है वो सारी मॉनिटरिंग करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को फीडबैक देते हैं। उसके आधार पर फिर प्रदेश में जो बैठकें होती हैं उसमें वो तय करते हैं कि कहाँ किस जिले में क्या करना है। सर, अनुबंध कर्मचारियों के जो नियमितीकरण का मामला है, क्या पीटीए भी हो गए 4-4 साल हो गए, 5-5 साल अनुबंध पे, तो उन पर भी लागू होगा ये? अभी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है। अभी तक का पीटीए का कहाँ से हुआ है अभी डिसीजन? नहीं, फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, वो कहाँ आया है? आपके पास होगी जजमेंट? अभी तो जजमेंट आएगी तब होगा। वो मसला कुछ और है, और वो मसला तो वहां पर जो है उनकी अपॉइंटमेंट चैलेंज की गई थी, वो नियमितीकरण का मसला नहीं था उनका। ये तो जो फैसला है, ये जो हिमाचल प्रदेश सरकार के रेगुलरली अपॉइंटेड एम्प्लॉइज हैं, जो बाकायदा जो है वो किसी प्रोसीजर से जो है सिलेक्ट होकर के एम्प्लॉयमेंट जिनको मिलती है, वो पहले 3 साल उनको कॉन्ट्रैक्ट पर रहना पड़ता है। उनकी रेगुलराइजेशन 31 मार्च को और 30 सितंबर को होती है। तो जो जिनके ये
3 साल हो गए हैं, उनका जो है निर्णय ये अभी लिया गया है, क्योंकि लेट हो गया था, पहले जो है लॉकडाउन हो गया था, इस कारण से ये डिसीजन 31 मार्च से पहले नहीं हो पाया। अब जो है ये डिसीजन लिया है। सर, हमीरपुर में जो अभी 2 पॉजिटिव केस कल मिले थे, वो फ्लू ओपीडी से पहली बार मिले हैं हमें, जो फ्लू ओपीडी से केस थे। कैबिनेट में कुछ ब्रीफ किया हेल्थ डिपार्टमेंट ने कि अब आगे क्या कर रहे हैं, फ्लू ओपीडी वाले और सैंपल नहीं, निश्चय है, उनको तो जो है वो आइसोलेशन में रख दिया है, लेकिन उसकी हिस्ट्री ट्रेस कर रहे हैं कि कहाँ कैसे हुआ, क्योंकि वो एक चौंकाने वाला विषय है। वो बिना किसी ट्रैवल हिस्ट्री के अभी तक जो है, लेकिन वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या कोई उनकी जो है कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, क्योंकि एक महिला जो है वो शायद यूपी की रहने वाली है, तो बीच में कहीं वो वहां गई या किसी और स्थान पर गई, या कोई और आदमी आकर के उनसे मिला और उससे वो है वो ट्रांसमिट हुआ है। तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, इसीलिए ये लॉकडाउन बढ़ रहा है। लॉकडाउन इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि ऐसी घटनाएं जो लोग अपनी हिस्ट्री नहीं बताते, कई जगह सोशल स्टिग्मा समझ करके जो है छुपा रहे हैं, तो ऐसी चीजों के कारण ही जो है लॉकडाउन जो है 3 मई तक जो है वो आगे भी कंटिन्यू किया गया है। तो मुझे लगता है कि भी उसकी भी हमने पूरी हिस्ट्री जो है वो जानकारी लेकर के इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जिस लेवल तक भी होगा हिस्ट्री प्रॉब्लम, उसकी जो है पूरी छानबीन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, और कोई पाया जाता है तो उसको भी देखेंगे। सर, 3 मई के बीच में एम्प्लॉइज की सैलरी का इशू भी आएगा, क्योंकि पिछले महीने तो पूरी सैलरी चली गई थी सरकारी एम्प्लॉइज को। क्या कोई कैबिनेट में ऐसा पॉइंट डिस्कशन का है या सरकार विचार कर रही है कि कुछ पोर्शन दे? जो मैंने अभी बोला है वही चीजें जो है डिस्कस हुई है, उसके अलावा कोई चीज जो मैंने नहीं कही है वो डिस्कस नहीं हुई। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। चलो ये भाई वो सर, पूरा दिन लगा